हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीकेएच मैथ क्लासेस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें प्रश्नावली 3.4 का आज की क्लास में हल लिया है। और उसके प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट्स होगा आज की क्लास में हम हल करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये हमें बतलानी है। तो यहाँ पर पहला पार्ट है हमारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दिया है। तो हम इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पहले हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो x + y = 5, y का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर y का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 3। ये मान हमें समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारा 2x - 3y = 4। हमें x के स्थान पे क्या रखना है, 5 - y, तो 2 गुना में रहेगा। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 - y - 3y = 4 हो जाएगा। अब इस 2 का अंदर गुना करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। माइनस y से गुना करेंगे, 2y हो जाएगा, -3y। अब अक्षर में जुड़ेगा, संख्या का पक्षांतर करेंगे, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, -5y, क्योंकि चिन्ह समान है इनके, बराबर 4। और 10 का पक्षांतर करने पर इधर माइनस हो जाएगा, ये 10 -5y बराबर घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा, -6 बचेगा, 5 आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा -6 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या है, 6/5 आ जाएगा। ये मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 से x = 5 - y। अब y का मान हमने प्राप्त किया है 6/5। ये भिन्न है, इसके बटे 1 मान का भिन्न बनाएंगे, कैंची वाली गुना करेंगे, 5 पंजे 25 -6/5। तो घटाने पर क्या है, 25 में से 6 जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 19/5। ये हो जाएगा x का मान। अब हम इसको करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चरों के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। यदि हम x को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो y को कैंसिल करना चाह रहे हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 है, इसमें 2, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे दोनों ओर, 2 का अंदर गुना करेंगे, हो जाएगा 2x + 2y = 5 दूनी 10। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब 2 और 3 के देखिए गुणांक बराबर हो गए x के, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लेफ्ट साइड लेफ्ट में से घटाएंगे और राइट में से, यानी अक्षर में से अक्षर वाली साइड घटानी है और संख्या में से संख्या वाली साइड घटानी है। तो देखिए समीकरण 3 का अक्षर वाली साइड यानी लेफ्ट और समीकरण 2 का लेफ्ट बराबर। अब समीकरण 3 का राइट यानी संख्या वाली साइड -4, 2x + 2y, ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा। ये 2 प्लस के 2 माइनस के घटाने पर 0 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 5y = 6। तो y का मान क्या आ जाएगा, 6/5, क्योंकि अक्षर के गुना वाला बटे में आ जाएगा।
y का मान आ जाएगा 6/5। अब ये y का मान हमें समीकरण 1 और 2 में रखना होता है। x का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 था हमारा x + y = 5। तो y का मान हमने प्राप्त किया है 6/5 = 5। इसका पक्षांतर करेंगे, 5 - 6/5 हो जाएगा, 1 मानेंगे इसके बटे में, भिन्न बनेंगे, 5 × 5 = 25 - 6 × 6/5, घटाएंगे 25 में से 6 गया, 19/5। तो x का मान कितना आएगा, 19/5। अब ये बतलाना है कौन सी विधि हमारी सबसे अधिक उपयुक्त है। ये सेकंड पार्ट है हमारा, 3x + 4y = 10। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे। 3x + 4y = 10। तो 4y का हम पक्षांतर करेंगे, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को बटे में ले आएंगे, यानी अक्षर के गुना वाला बटे में आता है सामने वाले के। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। ये मान हमें रखना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है हमारा 2x - 2y = 2। x के स्थान पर रखेंगे हम, ये गुना में आ जाएगा, 10 - 4y/3 -2y और बराबर 2 ऐसे रहेगा। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे। तो 10 दूनी हो जाएगा 20, माइनस 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, y/3 हो जाएगा, और माइनस के 2y ऐसे रहेगा, बराबर 2 ऐसे रहेगा। अब ये भिन्न है तो इसके बटे 1 मान के इसको भिन्न में बदल लेंगे। कैंची वाली गुना करेंगे, 1 का गुना करेंगे 20 और -8 से, तो ऐसे ही आ जाएगा, 20 - 8y आ जाएगा। 3 की गुना करेंगे -2 से, तो माइनस के 6y हो जाएगा, बटे 3, यानी 3 ही करना 3 बराबर 2। अब अक्षर अक्षर में जुड़ेगा, तो 20 ऐसे रहेगा, -8 और 6 हो जाएगा 14y, और इस 3 की गुना कर देंगे हम इधर 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। संख्या को संख्या की साइड पक्षांतर करेंगे, तो इधर आकर हो जाएगा हमारा -20, ये -14 ऐसे रहेगा, y बराबर, घटाएंगे तो यहाँ से माइनस के 14 बचेगा, तो 14y आ जाएगा। इसके y यहीं रोकेंगे, 14 को बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस, और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1। अब ये मान x का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 3 में रखेंगे हम। समीकरण 3 से, समीकरण 3 था हमारा x = 10 - 4y/3। तो y के स्थान पर कितना रखना, हमें 1 रखना है। y का मान 1 प्राप्त किया है, बटे 3 रहेगा, 10 - 4/3, 10 में 4 जाएंगे, 6/3 हो जाएगा, और 3 से भाग कर दें 6 में, तो आ जाएगा 2। x और y के मान आ गए। हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हमें क्या देखना होता है कि किसी भी चर के x या y के गुणांक बराबर करने होते हैं। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 का गुना कर लें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। 3 के करें तो यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 से। तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, जो समीकरण 2 है हमारा, उसमें हम किसका गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो यानी 2x - 2y = 2। गुना 2 से करना है हमें, यहाँ भी गुना 2 से करेंगे, गुना 2 = 2 × 2।
तो 2 का गुना करेंगे अंदर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4y बराबर 4। ये समीकरण हो जाएगी हमारी 3। अब 1 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर अक्षर वाली साइड यानी लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट साइड राइट में। तो समीकरण 1 का लेफ्ट यानी अक्षर वाली साइड लिख लिया, प्लस समीकरण 3 की अक्षर वाली यानी लेफ्ट साइड लिखी। अब संख्या वाली साइड यानी राइट, तो 10 + 4 ब्रैकेट हटाएंगे, 3x + 4y + 4x - 4y, ये हो जाएगा 10 और 4 14। अब देखिए घटाने पर ये माइनस के प्लस के तो 0 हो जाएगा, 3x और 4x हो जाएंगे 7x बराबर 14। अब अक्षर के गुना वाला आता है बटे में, तो 7 आ जाएगा 14 के बटे में, भाग करेंगे 7 दूनी 14, तो x में मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर 10, x के स्थान पर रखेंगे 2 + 4y बराबर 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। अब 6 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 - 6 घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 4 के बटे में आ जाएगा, 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, प्रतिस्थापन या विलोपन।